तो ये रहा आपका ओम्स लॉ 3.4 का एक और PYQ जो सेट 5 में आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका पास जो PYQ है वो आपका ये है। यहाँ पे पढ़ो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 ohms when heated to 125 डिग्री सेल्सियस its resistance become of 10 to the 10.5 ohms, right? Find the temperature coefficient of the resistance in the wire and the resistance of the wire at 425 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा आपका वही कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट जो आपका यूज हुआ है वही वाला, that is R is equal to your R naught 1 plus अल्फा डेल्टा T, राइट। तो यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपने देखा होगा पीछे जो मैंने सॉल्व किया था, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या है कि मैंने वहाँ बोला था कि आपका T फाइनल माइनस T इनिशियल होगा अगर आपका मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर पूछता है तो, राइट। तो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और व्हेन इट हीटेड टू 125 डिग्री सेल्सियस, 25 से 125 मतलब आपका यहाँ पे जो फाइनल है 125 है और जो इनिशियल था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, राइट। अब देखो आपका रेजिस्टेंस कैसे वेरी किया, 10 ओम से 10.5 ओम्स वेरी किया है ना, रेजिस्टेंस 10 ओम से 10.5। तो रेजिस्टेंस ये आपका फाइनल था, ये आपका इनिशियल है, आप पुट कर दो वैल्यू सिंपल सा। तो आप देखो 10.5 यहाँ पे पुट किया है और यहाँ पे आर इनिशियल में 10, राइट। अब 1 प्लस अल्फा और यहाँ पे डेल्टा टी का आपको पता ही है 125 माइनस 25 एंड दैट विल गोइंग टू गिव यू 100 द वैल्यू एंड हियर यू कैन गेट, इफ यू टेक इट दिस साइड यू विल गेट 1.05, राइट। तो आप उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस अल्फा यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा यू हैव टू फाइंड of the resistance of the wire, right? So alpha you have to find and here is it is 100, right? So अब आपको क्या करना है, आप अगर इसे इधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा एंड दैट इज 0.05, राइट। तो कैलकुलेशन सिंपल है, मैं ये कैलकुलेशन करूंगा नहीं क्योंकि ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है इसमें, आप देख सकते हो। तो ये जो अल्फा आपका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा वो आपका देखो आया है इतना, और मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। देखो फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स मिला है, फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स मिला है, आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है। देन आपको सॉल्व करके आंसर लाने का 1 मार्क्स मिला है, सॉरी हाफ मार्क्स मिला है, फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स और सॉल्व करके आंसर लाने का हाफ मार्क्स, राइट। तो आपको इसका मतलब ये नहीं है स्टेप छोड़ देना है, सारा गिवन दैट स्टेप और सारा ये फॉर्मूला एंड आंसर आपको लिखना है इन दैट वे इन सीरीज। देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 425 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आपको एक बार अल्फा मिल गया तो ये अल्फा आपका चेंज नहीं होने वाला है, अब अल्फा कांस्टेंट है, राइट, फॉर मटेरियल एंड एट दैट टेम्परेचर अल्फा कांस्टेंट है एंड आपको बस यहाँ पे अल्फा पुट कर देना है। और आपको बोला है कि ये अगर आपका फाइनल टेम्परेचर हो तो रेजिस्टेंस फाइनल क्या होगा, तो अब आपको आर को इधर छोड़ देना है, आपको आर फाइनल को इधर छोड़ देना है, सेकेंड जो केस है आपका आर फाइनल को इधर छोड़ देना है, आर फाइनल को इधर छोड़ के और आपको क्या करना है, इधर आर का आर नॉट का वैल्यू आपको 10 डाल देना है, 1 माइनस अल्फा का वैल्यू जो आया है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 और आपको करना है यहाँ पे 425 डिग्री सेल्सियस माइनस योर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 400 इधर आ जाएगा। और आर एफ सॉल्व करके आपको फिर आंसर लेते आना है, 12 ओम्स यहाँ पे आया है आप देख सकते हो। तो इसे सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आपको आंसर 12 ओम्स लाना है। तो फिर आपका वही है फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स एंड देन आंसर तक पहुंचने का स्टेप का हाफ मार्क्स, राइट, सिंपल। तो ये बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला बार बार आता है एग्जाम में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये, तो अभी रट लो। और उसके बाद आपका ये है कि ये आपका एक वीडियो है इस सीरीज का जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया है। ये लेक्चर वाइज आपका हर क्वेश्चन आपका लेक्चर वाइज है, लेक्चर इसलिए मैंने बोल रहा है क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और प्लस आपका PYQ क्वेश्चन भी आप देख रहे हो तो प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो एक लेक्चर छोटा सा लेक्चर ही है, राइट, एक कॉन्सेप्ट का। तो लेक्चर वाइज ये PYQ है, हर लेक्चर में एक PYQ है और ये सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सीरीज में है, ऊपर से स्टार्टिंग टॉपिक से इन टॉपिक तक है। तो आप डायरेक्ट से लेक्चर जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस है उसे सीरीज में अटेम्प्ट करो, सारे जो टॉपिक्स है इन सीरीज अटेम्प्ट करोगे तो वो समझ में भी आएंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, राइट। तो ये आप करो और दैट इज गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, राइट।